नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट एंटी फंगल टेबलेट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे उस टेबलेट के यूजेस के बारे में, डोजेस के बारे में और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एंटी फंगल टेबलेट है फ्लूकोनाजोल। अगर यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो इफेक्टिव अगेंस्ट ईस्ट इन्फेक्शन, यानी कि ईस्ट इन्फेक्शन के सामने इफेक्टिव है। जैसे कि ओरल थ्रस, यानी कि मुंह के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन यानी कि ईस्ट की वजह से योनि में इन्फेक्शन हुआ है, और सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर फ्लूकोनाजोल टेबलेट प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। अगर डोजेस की बात करें तो सिंगल डोज यानी कि वंस इन अ डे, जिसे हम ओडी डोज कहते हैं, उसमें दी जाती है। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 7 to 14 डेज और उससे भी ज्यादा दी जाती है, और डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हेडेक यानी कि सिर में दर्द होना, नोजिया यानी कि जी मचलना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, और डायरिया यानी कि दस्त, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलती है। नंबर 2 है टर्बिनाफिन टेबलेट। देखिए, जब भी रिंगवर्म यानी कि टिनिया इन्फेक्शन, जैसे कि एथलेट्स फुट, जोकिच मतलब कि जांघों के बीच होने वाली खुजली, स्काल्प रिंगवर्म और फंगल नेल इन्फेक्शन यानी कि नाखून में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, ऐसे केसेस में कॉमनली टर्बिनाफिन को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। अगर डोजेस की बात करें तो फ्लूकोनाजोल की तरह ओडी यानी कि वंस इन अ डे सिंगल डोज है। अगर स्किन इन्फेक्शन है तो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 से 4 वीक, और फंगल नेल इन्फेक्शन यानी कि नाखून में इन्फेक्शन है तो उसका ड्यूरेशन होगा 6 से 12 वीक। अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सिर दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट यानी कि पेट में गड़बड़ी जैसा महसूस होना, टेस्ट डिस्टर्बेंस यानी कि इस टेबलेट को लेने के बाद आपका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है दूसरी चीजों के लिए, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, और लिवर टॉक्सिसिटी। हालांकि यह रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट्स हो सकती है अगर आप प्रोलोंग यूज करते हो। नंबर 3 है इट्राकोनाजोल। स्किन, नेल और सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर जो एस्परगिलस, ब्लास्टोमाइसिस और हिस्टोप्लाज्मा नाम की जो फंगस है उससे फैलता है, ऐसे केसेस में इट्राकोनाजोल दी जाती है। हालांकि यह कैप्सूल फॉर्म में होती है। अगर डोजेस की बात करें तो उसका डोज वेरी होता है कंडीशन और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन की कंडीशन किस प्रकार की है और कितना फैला हुआ है, सीवियरिटी किस प्रकार की है, इसके ऊपर इसका डोज डिपेंड होता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में, खास करके नेल इन्फेक्शन में, पल्स थेरापी के रूप में इट्राकोनाजोल दी जाती है, मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ पल्स थेरापी। उसमें क्या होता है कि 1 वीक ऑन 3 वीक ऑफ, मतलब कि इट्राकोनाजोल को 1 वीक के लिए दिया जाता है, फिर 3 वीक के लिए बंद किया जाता है, वापस से 1 वीक के लिए दिया जाता है, 3 वीक के लिए बंद किया जाता है। इस प्रकार से पल्स थेरापी के रूप में दिया जाता है। अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट, लिवर टॉक्सिसिटी, हालांकि रेयर केसेस में, और पोटेंशियल इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन, मतलब कि ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल टेबलेट। स्किन इन्फेक्शन, ओरल थ्रस और सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंतर्गत कीटोकोनाजोल को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। अगर डोजेस की बात करें तो डिपेंड करता है कंडीशन और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। हालांकि ओडी डोज यानी कि वंस इन अ डे कुछ हफ्तों के लिए दिया जाता है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो लिवर टॉक्सिसिटी उसकी साइड इफेक्ट्स होती है। हालांकि ये जो कीटोकोनाजोल टेबलेट है, कीटोकोनाजोल मेडिसिन है, उसे रिजर्व रखा जाता है, खास करके ऐसे केसेस में जिस केसेस में दूसरी फंगल इन्फेक्शन की जो भी मेडिसिन होती है वो असर नहीं करती है, तो ऐसे केसेस में कीटोकोनाजोल को रिजर्व रखा जाता है और उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लिसियोफुलविन। रिंगवर्म इन्फेक्शन जैसे कि टिनिया कैपिटिस यानी कि स्काल्प के अंदर होने वाला इन्फेक्शन, और टिनिया कॉर्पोरिस यानी कि बॉडी पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन, उसके अंदर ग्लिसियोफुलविन टेबलेट दी जाती है। सिंगल डोज वंस इन अ डे दिया जाता है 4 से 8 हफ्तों के लिए। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सिर दर्द होना, जी मचलना, उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द होना, दस्त हो जाना, लिवर प्रॉब्लम आफ्टर प्रोलॉन्ग, यानी कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में और लंबे समय के लिए यूज करते हो तो फिर लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है पोसाकोनाजोल। देखिए, जब भी फंगल इन्फेक्शन सीरियस होता है, खास करके एस्परगिलस और कैंडिडा से फैला हुआ फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यानी कि ऐसे मरीज जिन मरीजों की इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम है, ऐसे केसेस में कोई भी फंगल इन्फेक्शन उन मरीजों को लग सकता है और सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से फैलता है। तो ऐसे केसेस में पोसाकोनाजोल टेबलेट को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। अगर डोज की बात करें तो सिंगल डोज यानी कि ओडी वंस इन अ डे दी जाती है, और उसका टाइमलाइन
जो होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो किस टाइप का इन्फेक्शन है और उसकी सीवियरिटी किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया, डायरिया, लिवर इश्यू, ड्रग इंट्रैक्शन यानी कि जी मचलना, दस्त हो जाना, लिवर में प्रॉब्लम और ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन उसकी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। नेक्स्ट है वोरिकोनाजोल। देखिए, जब भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ही सीरियस हो जाता है, सीवियर हो जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सामने आती है तो ऐसे केसेस में वोरिकोनाजोल प्रिस्क्राइब करके दी जाती है और उसका डोज TDS यानी कि ट्वाइस इन अ डे, एक जो भी मेडिसिन होती है, टेबलेट या फिर कैप्सूल, उसे दिन में 2 बार दी जाती है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो विजुअल डिस्टर्बेंस, लिवर इश्यू और स्किन रेसिस, इस प्रकार के साइड इफेक्ट सामने आ सकती है। अब बात करते हैं एंटीफंगल मेडिसिन के रिलेटेड कुछ स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहला ध्यान में रखने की बात है कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर से किसी को सुनकर, किसी की बात मानकर अगर आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर से दवाई लेते हो, देखिए वैसे कुछ दवाइयां OTC तौर पर यानी कि ओवर द काउंटर, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ऐसी भी दवाइयां मिलती है। लेकिन आप अगर अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करते हो, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा ट्राई मत करिए, डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि जितना जल्दी फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा उतना ही अच्छा है। देखिए, जितना समय आप बिगाड़ोगे उतना फंगल इन्फेक्शन गहरा होता जाएगा, तो फिर जो मेडिसिन होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा, आपका पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से बात करनी है। दूसरी चीज, कंप्लीट द कोर्स। देखिए, जितना भी कोर्स हो फंगल मेडिसिन का फंगल इन्फेक्शन के अंतर्गत, वह पूरा करना है। कम से कम कोर्स 7 दिन का होता है। देखिए, फंगल इन्फेक्शन ऐसी चीज है जो 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में नहीं जाती है। उसके लिए आपको कम से कम, अगर माइनर इन्फेक्शन है, माइनर फंगल इन्फेक्शन है, फिर भी कम से कम 7 दिन तो उसकी टेबलेट या कैप्सूल या कोई भी मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ती है। देखिए, टर्बिनाफिन जो टेबलेट आती है उसका रेपर होता है, उसमें भी 7 गोली होती है, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 7 गोली। वो कंपनी वालों ने इसीलिए ही 7 गोली का पैकेट दिया है, क्योंकि आपको कंपलसरी वह 7 गोली हर एक दिन, ओडी यानी कि वंस इन अ डे, आपको 7 गोली 7 दिनों के लिए लेनी है, इसीलिए 7 का पैकेट है। तो फंगल इन्फेक्शन में एक बात का ध्यान रखना है, जो भी उसका कोर्स होता है, जो उसकी ड्यूरेशन होती है, वो ज्यादा लंबी हो सकती है। देखिए, जैसे कि नेल इन्फेक्शन की बात करें तो 6 से 12 वीक तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। दूसरे स्किन इन्फेक्शन में आपको 4 से 8 हफ्तों तक भी लेनी पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मेडिसिन लेते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपने लिया, मेडिसिन की असर हुई, फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ऐसे केसेस में आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो गए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि फंगल इन्फेक्शन खत्म हो गया। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी सिम्टम्स होते हैं वो इंप्रूव होते हैं तो वहां पर ही दवाई बंद कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप दवाई बंद करोगे तो फिर से फंगल इन्फेक्शन यानी कि जो फंगस का ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा और वापस से फंगल इन्फेक्शन जैसा का वैसा ही रहेगा। तो ऐसे केसेस में आपका समय भी बर्बाद होगा, आपके पैसे भी बर्बाद हो गए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज है पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। देखिए, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन हो उसकी साइड इफेक्ट्स होती ही है। इस तरह से फंगल इन्फेक्शन की जो भी मेडिसिन होती है उसकी भी साइड इफेक्ट होती है। जो भी कॉमन साइड इफेक्ट्स हमने बात की उसमें सबसे कॉमन थी हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि सिर में दर्द होना, जी मचलना, उल्टी होना, और कुछ केसेस में लीवर प्रॉब्लम और स्किन रेसेस, वह समस्या भी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई भी मेडिसिन की इफेक्ट कम हो रही है, साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो रही है, तो ऐसे केसेस में तुरंत ही डॉक्टर से बात करके वह जो भी मेडिसिन है उसे डिसकंटिन्यू करना है और डॉक्टर से बात करके मेडिसिन चेंज करनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यह थी जानकारी बेस्ट एंटी फंगल टेबलेट्स के बारे में। अगर आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट, यानी कि कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो, आप नहीं चाहते कि कमेंट में आप क्वेश्चन करें, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।